तो 10th क्लास मैं वापस आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4, जो मैंने वीडियो आपको पहले डाली थी चैप्टर नंबर 4 की। उसमें कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर साफ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से और साफ साफ देखेंगे और परिभाषाएँ और नोट्स भी लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना है। जिस बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि और उसके पास में जो आपका बेल आइकन का बटन होता है उसे दबाएंगे, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले आप उसे देख सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमने चैप्टर नंबर 4। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है पहले एक चर में द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर है, जिसमें केवल एक प्रकार का चर हो तथा उस चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तब वह समीकरण एक चर में द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए, इसके एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे 2x² प्लस के 3x प्लस के 5। तो देखो, क्योंकि इसमें केवल चर कौन है? x है, x के अलावा तो कोई नहीं है, तो चर एक ही प्रकार का है। और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है घात? तो यहाँ पर घात कितनी आ रही है? मैक्सिमम 2 आ रही है। तो घात 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो हम उस समीकरण को क्या बोलते हैं? एक चर में द्विघात समीकरण। और इसमें ये बराबर 0 होगा। ठीक है, और इसका मानक रूप क्या होता है? ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर कभी भी a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ax² पूरा 0 हो जाएगा, तब ये हमारे समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहने के। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सिंपल सा फंडा है कि हम a को कभी भी 0 पुट नहीं करें। बात सुना रही है? पक्का? ठीक है, जैसे वो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास में कोई क्वेश्चन ऐसे आता है। अच्छा, हमारे पास में कोई क्वेश्चन चेक करने लगता है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और वो हमसे कहता है बताइए 2x, वो कहता है कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। क्या आएगा? a प्लस बी की क्यूब क्या आएगा? x की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, हमारे पास में a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला 9th क्लास में आपके फॉर्मूला सारे लिखे हुए हैं। अगर आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी याद नहीं है तो 9th क्लास में जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 या 3 आपका होगा, उसमें जाकर आपको फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये शायद आपका, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे या आपको, या फिर आप चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे, जो आपका बीजीय व्यंजक नाम का चैप्टर है, उसमें जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सारी आइडेंटिटी मिल जाएंगे। तो a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। या a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला खोल लिया। ऐसे हम खोलेंगे, इसके लिए इधर फॉर्मूला खोलेंगे, इक्वल टू x की क्यूब माइनस 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब देखो सोल्व कर जैसे x की पावर 3 प्लस 3 27, 3 के 9x ब्रैकेट में x प्लस 3, x की पावर 3 माइनस के 27 माइनस के 3 के 9x और x माइनस 3, इससे कैंसिल 27 प्लस 9x इसमें तो कितना आएगा? 9x² आ जाएगा प्लस 9 तिया 27x इज इक्वल टू माइनस के 27 9 के 9 में 9x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 के 27x। ठीक है, क्लियर है? अब ये प्लस का 27x है, ये प्लस 27x, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 9 18x², ये वाला 9x² और ये वाला, ये माइनस का था के ये वाला 9x² और ये वाला 9x², ये माइनस का ये इधर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18x² हो जाएगा। और ये माइनस 27 है, ये इधर आ गया प्लस 27, तो कितना हो जाएगा? प्लस के 54 बराबर 0। 18 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? x² प्लस 3 बराबर 0, यानी x² प्लस 3। ठीक है, बराबर 0।
अब ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ये वाला आंसर है हमारा। यहाँ से 28 कॉमन लेकर, अब ध्यान से देखो, जब मैंने ये कॉमन लिया तो यहाँ पावर 2 आ रही है, कितनी पावर 2 आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो जो आपके 4.1 है वो आपको सारा ऐसे करना है, और इससे पहले जो वीडियो है उसे जब उसे आप देखोगे तो आपको उसके सोल्यूशन नजर आ जाएंगे, जो आपके वर्ड प्रोग्राम में जो आपके नीचे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो दूसरे के 4 पार्ट हैं उसको तो आपको वीडियो वहाँ पे क्लियर दिखाई दे जाएगा, उसको कर लेना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ने के लिए हम कहते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उस समीकरण में उपस्थित सभी चरों के मान निकालना। चाहे एक चर हो तो एक चर का मान निकालेंगे, 2 चर हो तो 2 चर का मान निकालेंगे, 3 चर हो तो 3 चर का मान निकालेंगे। बट हमें केवल यही पता होना चाहिए कि समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि उस समीकरण में उपस्थित सभी चरों के मान निकालना। ठीक है, अब इसके मतलब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास में 3 विधियाँ होती हैं। गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि होती है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियर है, पक्का? ओके, जैसे हम सीखते हैं फिर नंबर 1 गुणनखंड विधि। क्या सीखेंगे पहले? नंबर 1 हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। दो ध्यान से, गुणनखंड विधि में होता क्या है, जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0 के को हम क्या करना है, हल करना है, और यहाँ से x का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम सिर्फ यही होगा कि हम दी गई द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, b का मान कितना आएगा, 5 आएगा, c का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब हमें हल करने के लिए c की 2 कंडीशन पे जाना पड़ेगा, जब c का मान किसका हो, प्लस का हो, और जब c का मान किसका हो, माइनस का। तो हम बात करने हैं किसके लिए, जब c का मान किसका हो, प्लस का हो। ठीक है, तो जब हम इसके लिए बात करेंगे तो c का मान हमारा प्लस का है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a और c की मल्टीप्लाई करते टाइम हमें सिंबल नहीं देखना है, केवल नंबर देखना है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 6, तो 1 गुणा 6 बराबर 6। ठीक है, अब देखो हम 6 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 3 6, 3 एकम 3, तो इसके 2 फैक्टर आए, 2, 3। अब हमें 2, 3 को ऐसे लेना है कि अगर गुणा करें तो ac के बराबर आए, किसके बराबर आए, ac के, और ac का मान कितना है, 6, और अगर जोड़ें तो किसके बराबर आए, b के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 2 3 6 आ रहा है, 2 3 5 ये भी आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के, बस मैं b की जगह क्या लिख लूँगा, 2 + 3, बाकी ये x ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 की x में 2x, 3 की x में 3x, प्लस 6 बराबर 0। अब हम इन चारों पार्ट को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा हमारा ये हो गया। तो हम यहाँ से पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो कितना आएगा, x + 2 + 3, ब्रैकेट में फिर हमने ये x यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 6 के पास में 3 आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा, 3 कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 2 बचा। अब इन दोनों टर्म में कौन कॉमन है, x + 2 कॉमन है, तो मैंने x + 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x + 3 बराबर 0, यानी x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो हमारे पास में x, हमने एक बार रखते हैं इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार रखते हैं इस ब्रैकेट को 0 के बराबर। तो जब हमने इसको रखा तो x + 2 बराबर 0, x का मान कितना है, -2 आया। जब हमने x + 3 बराबर 0 रखा तो x का मान कितना है, -3 आया। ठीक है, तो हमारे पास में जो x के सॉल्यूशन है वो कितना है, x बराबर -2 और -1। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारे मान निकल गए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, समीकरण के हल बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2x² - 11x + के 9 बराबर 0। वही कंडीशन, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करते हैं। मानक रूप क्या होता है हमारा, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान कितना आएगा, कंपेयर करने पे 2 आया, b का मान कितना आया, -11 आया, c का मान कितना आया, 9 आया। अगर प्लस में है तो नंबर हम सिंबल नहीं लिखेंगे, और अगर सिंबल माइनस में तो माइनस को हम लिखेंगे। तो जैसे b का मान माइनस का कितना है, 11 है। फिर वही कंडीशन, चूँकि c किसका है, प्लस का है, c क्या है, प्लस का है, तो जब c प्लस का होता है तो हम क्या करते हैं, पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कितना है 2 गुणा 9 2 निम्मा 18 आ गया। 18 के फैक्टर करेंगे, 2 निम्मा 18 3 3 9 3 3 3 निगम 3, तो 2,3,3 हमने इसके 2 तरीके से भी बनाए। कुल मिलाकर हमें 2 जोड़े बनाने हैं, तो एक बार तो हमने 2 को लिया, एक बार इन तीनों को ले लिया, दोनों को ले लिया, तो 2 और 3 3 9, तो 2,9 बना, 2,9। एक बार मैंने इन दोनों को एक साथ लिया और एक बार मैंने इसको अलग कर लिया, तो 2 3 6, तो कितना है 6,3 है, कितना है 6,3। तो हमें इन दोनों में से देखो, एक तो मेरे पास में ये वाला, एक ये वाला, हम इन दोनों में से किसी को ऐसे भी लेना है कि अगर गुणा करें तो 18 आए, लेकिन जोड़े तो कितना है 11 है। अब 6 × 18, लेकिन 6 + 3 कितना आएगा 9, जबकि लाना कितना है 11 है, तो ये वाला हम नहीं लेने के। 2 निम्मा 18 और 2 + 9 कितना आता है 11 आता है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल b की जगह क्या लिख देंगे 9 + 2 रखा ऐसी, तो 2x² माइनस b की जगह 9 + 2, क्योंकि 9 2 कितना होता है 11 होता है, तो 9 2 x + 9 = 0। तो ये 2x² माइनस के 9x माइनस के 2 + 9 = 0। अब मैंने क्या किया है, इन 2 टर्म को तो मैं ले लूँगा एक साथ, इन 2 टर्म को ले लूँगा मैं एक साथ, दोनों में केवल 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन है बस, तो यहाँ का बचा 2 बचा ब्रैकेट में। यहाँ पे हमने 2 पावर थी, एक पावर कॉमन ले ली, तो कितने बचे केवल 1 पावर बची, तो 2x माइनस यहाँ से हमने x की 1 पावर कॉमन ले चुके, तो ये तो बाहर आ गया, तो कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, और जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, सीधा -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 2x को प्लस में लेके आना है, तो हम ये माइनस से बाहर ले लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस का नंबर कॉमन लेने पे ब्रैकेट में जो माइनस के होते हैं वो प्लस के जाते हैं, जो प्लस के होते हैं वो माइनस के जाते हैं, तो ये देगा 2x माइनस के 9। अब इन दोनों ब्रैकेट में कौन कॉमन है, 2x माइनस 9 कॉमन है, तो 2x माइनस 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, जब 2x माइनस 9 रखेंगे तो कितना है 9/2 आया, यानी कि 4.5 आ गया, और x माइनस 1 बराबर 0 आया, तो x बराबर कितना का 1 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास में x के 2 मान है 9/2 और 1। अब इसका मतलब क्या है, किसी द्विघात समीकरण में x का मान निकल जाए तो x का मान वो मान होता है जो दोनों साइडों को क्या करें, संतुष्ट करें। अगर मान लीजिए कि समीकरण बराबर में 0 है तो चर का वह मान आएगा, अगर उस मान को हम उस समीकरण में रख दें तो पूरी की पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हमारे पास में जब c किसका है माइनस का, अब हमारे पास में कंडीशन चेंज होगी। जैसे क्वेश्चन हमारा 3x² प्लस के 9x माइनस के 12, तो ये ax² है प्लस के bx है प्लस के c बराबर 0 तुलना कर ली, तो a का मान कितना है 3 आया, b का मान कितना है 9 आया, और c का मान कितना है माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब c माइनस का तो देखो करना क्या है, पहले वही तरीका कि हम पहले a और c के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 36 कितना है 36 आ गया, ठीक है। फैक्टर करें तो 2 2 3 3, जब हमने इनके जोड़े बनाए ले लेके, तो एक जोड़ तो बना 4, 9, एक बना 2, 12, एक बना 12, 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 में 36, 12 में 24, 12 36। अब हमें इन्हें ऐसे लेना है कि अगर गुणा करें तो AC के बराबर है, किसके बराबर है AC के, लेकिन अगर घटाएं प्लस में जोड़ते थे माइनस में करेंगे घटाएं, अगर उसे इनमें से घटाएं तो क्या मिलना चाहिए हमें b मिलना चाहिए, और b कितना है हमारा 9 है b, तो हमें ध्यान दीजिए अगर मैं 12 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3x² प्लस के 12 माइनस के 3 इंटू x माइनस के 12 बराबर 0, 3x² 12x माइनस के 3x, 12 के x में 12x माइनस के 3x में 3x माइनस के 12 बराबर 0। अब हम इससे क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x + 4, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 4 बचेगा, क्योंकि 3 निकम 3 बाहर आ गया, तो यहाँ तो x बचा, और 3 चौक 12 4 बचेगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x + 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3x और माइनस के 3 बचा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले इसे 0 के बराबर लेंगे तो x का मान कितना है -4 आया, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा x बराबर 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में x के कितने मान आ गए -4,1। हम इसे ही क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना। बात समझ आ रही है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत, ओके। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 3x² प्लस के 8x और 5 बराबर 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास में
एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0। चौथी कंडीशन है 2x स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस के 13 बराबर 0। पांचवी कंडीशन, चौथी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 68 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और करने के बाद में मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप 8430335235 पर ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तब इसके बाद में एक्सरसाइज बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन, इसके बाद में आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस मेथड पे, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं कौन सा मेथड, बताओ कौन सा मेथड। हम फिर नेक्स्ट डे मेथड पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जरूर। ठीक है।